दराती से सोते में ही पापा को मार दिया उसने। 3-4 बार कर चुका था। ये सबसे पहले तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश करी, फिर उसके बाद मम्मी को मारा, फिर उसके बाद पापा को भी 2-3 बार मारा, फिर उसके बाद ये कांड हो गया। कुछ नहीं कह रहा, वो गुमसुम, कुछ बोल ही नहीं रहा, ज़्यादा बोल ही नहीं रहे, मतलब मारने के बाद तब से चुप बैठे। दिमागी हालत ठीक नहीं है अभी। आपने चाचा भतीजे का मर्डर सुना होगा, भाई भाई को मार देता है, लेकिन एक बेटा एक बाप को मार देता है। यह है दिल्ली के नंद नगरी इलाके की खबर, जहां पर एक मामूली कहासुनी को लेकर एक बेटे ने अपने बाप को मार दिया। आज हम हैं दिल्ली के नंद नगरी इलाके में उस परिवार के साथ। आज ये जानते हैं क्या है मामला पूरा। आपका नाम क्या है? मेरा अनीता। आपके भाई ने आपके पिता को मारा? हाँ। बात क्या हुई थी, पूरी बात बताइए हमें, क्या हुआ था? अचानक से उसने मार दिया, दराती से सोते में ही पापा को मार दिया उसने। क्यों मारा था, वजह क्या थी मारने की? मतलब एक बेटे का एक पिता को मारना ये बहुत बड़ी बात है। बस थोड़ा सा वो दिमाग से वैसा था, मतलब वो दिमाग से स्थिर नहीं थे? स्थिर नहीं था। कुछ कहा सुनी हुई थी या फिर ऐसे ही शांत थे सब लोग, उसके बाद ही मार दिया उसने? वो किसी से बात नहीं करता था, बिल्कुल भी एकदम शांत रहता था, चुप एकदम। उससे कुछ कहो खाने की तब भी जवाब नहीं देता था, कुछ भी बात नहीं करता था। अगर वो भूखा बैठा है ना तो वो भूखा ही बैठा है, कोई जवाब नहीं था उसका। पता नहीं वो क्या अपने मन में लेके बैठा था, कुछ पता नहीं है। हमने जहाँ तक सुना, कहा गया, कहा सुनी हुई थी उनकी शादी नहीं होती इस बात को लेकर के। शादी भी हो सकती है क्योंकि काफ़ी उम्र हो चुकी थी। क्या उम्र थी आपके भाई की? कितना पढ़े लिखे हैं? 7वीं 8वीं तक पढ़ा हुआ था। कुछ करते थे? पहले तो करता था, फिर पहले खराद का काम करता था। अभी मतलब 3-4 महीने से, जब से मम्मी जब से ही छोड़ दिया। आपकी माता जी भी नहीं रही कब? अब वो 5-6 महीने हो गए। 23 दिसंबर को उनकी डेथ हुई थी। तो आपके पिताजी की उम्र क्या थी? वो 85 साल के थे। तो बिना कुछ मतलब ऐसी शादी की बात को लेकर, कहा सुनी को लेकर आपके पिता को उन्होंने मार दिया, मतलब कि क्या, मतलब क्या हो सकता है रीज़न? कि शादी नहीं करवा रहे थे इसलिए, या फिर कुछ भी बात चल सकती है, देखो उसके मन में। मतलब बैठे बैठाए दिमाग खाली था इस वजह से? हाँ जी। उसे खाने के लिए कहो तो खाना उसे, फिर चाय के लिए हाँ खा लूँगा, बस इससे आगे कुछ नहीं बोलता था वो। काम क्यों नहीं कर रहे थे? काम कब छोड़ा उन्होंने? जब भी मम्मी ख़त्म हुई थी ना, जब ही छोड़ा था। पहले तो वो ठीक थे ना, मतलब दिमाग से स्थिरता कब खत्म हुई? ये तो करीबन 7-8 साल से था उनको। वो परेशान तब से थे? हाँ। तो आप लोगों ने कहा नहीं डॉक्टर को दिखाने के लिए? डॉक्टर चल रहा था उनका इलाज, वो दवाई नहीं खाते थे बिल्कुल भी ठीक हो गए थे एकदम, मगर कुछ समय का मतलब 5-6 महीने का कोर्स रह गया था। उसी बीच उन्होंने दवाई खानी बंद कर दी और वो फिर से ऐसे थोड़ा धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँच गए। ज़्यादा दिमाग उनका डैमेज हो गया, मतलब दिमाग बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। इसके बाद उन्होंने मतलब उसने ये मतलब कर दिया काम। पहले कभी उसने ऐसा कुछ किया था, हमला वगैरह के, अभी आप पे या आपके पिता पे? हाँ, ये पहले काफ़ी बार करा था। कितनी बार, मतलब कब कब पुलिस में शिकायत की थी आपने? हाँ जी, पुलिस में भी शिकायत करी थी। पुलिस वाले कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे कि वो पापा को मार रहा है, मम्मी को मार रहा है, ये सब कर रहा है। तो कोई मतलब वो छोड़ देते थे। थाने में भी कंप्लेंट करते तो कुछ नहीं होता था उसको। तो ये कितनी बार इससे पहले हमला कर चुका था, गिनती है? 3-4 बार कर चुका था। ये सबसे पहले तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश करी, फिर उसके बाद मम्मी को मारा, फिर उसके बाद पापा को भी 2-3 बार मारा, फिर उसके बाद ये कांड हो गया। आपकी मम्मी की मृत्यु कैसे हुई? नेचुरल थी? नेचुरल थी उनकी तो। लेकिन पिटाई इससे पहले आपके भाई ने उनकी भी की थी? नहीं। आपने कहा ना कि आपकी माता को मारा? हाथ छोड़ दिया था। आपके घर में कौन कौन है अभी? अब घर में तो एक भाई है और 2 उसके बच्चे हैं बस। और आप कहाँ रहती? मैं तो दूर रहती हूँ, भजनपुरे में। आप कौन है? बहन है भी। आप बड़ी बहन है? अच्छा, आप यहाँ पे मतलब यहाँ नहीं रहती, आप भी बाहर से? नहीं, बाहर से है। आपको कब खबर लगी कि आपके पिताजी की मृत्यु? हमें पता लगी थी सुबह पता लगा? हाँ। तो आज ही आई हो? आज ही सोमवार को सुबह मारा था, अंधेरा सा था, सब सो रहे थे घर में ये लोग, जब खबर गई थी हमारे पास। पुलिस ने कब गिरफ्तार किया? उसी समय कर लिया। उसी समय वो उसको ले गए थे। फायर हो गई है पुलिस आपके भाई पे? हाँ। पुलिस का क्या कहना है, वो जेल में ही रहेंगे या फिर छूट सकते हैं? अभी वो कुछ नहीं कह रहा, वो गुमसुम, कुछ बोल ही नहीं रहा, ज़्यादा बोल ही नहीं रहे, मतलब मारने के बाद तब से चुप इसके बैठे। दिमागी हालत ठीक नहीं है अभी। पुलिस वालों ने बोला कि डॉक्टर आप लोग बोल रहे हो? हम भी बोल रहे हैं और वो भी देख रहे हैं कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही।
दवाई बंद कर रखी थी ना उसने, मेंटल की दवाई चल रही थी उसकी, ऐसी रहती थी थोड़ी। जैसा आपने सुना एक बेटे ने अपने पिता को मारा क्योंकि वो दिमाग से स्थिर भी नहीं था। कह रहे हैं उनकी बहनों का कहना है कि वो दिमाग से स्थिर नहीं था। वो थोड़ा सा बहुत 7-8 साल से कुछ परेशान था। इससे पहले भी वो हिंसक हो चुका है, आत्महत्या की भी कोशिश कर चुका है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और वो जेल में है। ऐसी खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।